ये कहानी है ऐसे आदमी की जिसे ज्यादातर लोग अनपढ़ और गवार कहकर ताने मारते थे। ये कहानी है विजय सलगांवकर की और उसकी फैमिली की, जो कि अपनी छोटी सी केबल बिजनेस के दम पर अपने एक अच्छी लाइफ बिता रहे थे। लेकिन जब अचानक से एक बड़ी मुसीबत उसकी फैमिली पे आती है, तब कैसे वो मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करके पूरी पुलिस फोर्स को उसके आगे कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है विजय सलगांवकर के इर्द गिर्द, जो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। इसकी फैमिली में 2 बेटी और उनकी पत्नी है। बड़ी बेटी का नाम अंजू, छोटी बेटी का नाम अन्नू है और पत्नी का नाम नंदिनी है। विजय का टीवी केबल का बिजनेस होता है। विजय अक्सर अपना ब्रेकफास्ट मार्टिन अंकल के रेस्टोरेंट में करता है। मार्टिन अंकल का रेस्टोरेंट पुलिस स्टेशन के ठीक सामने होता है, जिस वजह से विजय की पुलिस वालों के साथ अच्छी दोस्ती होती है। एक बार वो और उसकी फैमिली पणजी जाने का प्लान बनाते हैं और वो लोग वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। यहीं पर उसकी बड़ी बेटी अंजू विजय से नेचर कैंप में जाने की परमिशन मांगती है और विजय उसको परमिशन दे देता है। अंजू नेचर कैंप में जाती है। वहाँ पर आवारा लड़के भी होते हैं जो कि वहाँ लड़कियों की फोटो खींचते हैं और उनसे बदतमीजी करते हैं। लेकिन अंजू इन सबसे दूर होकर एंजॉय कर घर आ जाती है। उसके बाद एक सैम नाम का लड़का अंजू के घर आ जाता है और अंजू को उसको देखकर याद आता है कि उस लड़के को कैंप में देखा था, वो भी किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट है। यहाँ सैम अंजू को उसका डर्टी वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल करने आया था। दरअसल इसने नेचर कैंप में अंजू का एक वीडियो बना लिया था और इस बेसिस पर वो अंजू को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और उससे जोर जबरदस्ती करता है और उसको उसके घर के पीछे रात को 11 बजे मिलने बुलाता है। अंजू रात को आ तो जाती है पर अपनी माँ को साथ लेकर आती है। अंजू और उसकी माँ सैम से वो वीडियो डिलीट करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सैम मना कर देता है। तो इनके बीच झड़प हो जाती है और गलती से अंजू मोबाइल पर रोड मारने की जगह सैम के सर पर मार देती है। उसे सैम की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगली सुबह जब विजय अपने घर आता है तो वो देखता है कि फर्श पर खून पड़ा है और उसकी बेटियां और पत्नी रो रही हैं। उसके बाद विजय अपना दिमाग लगाना शुरू करता है और यहीं से कहानी में सस्पेंस क्रिएट होता है। जैसे कि विजय को क्राइम मूवी देखना बहुत पसंद है और वो लंबे समय से देखता आ रहा है, जिससे उसको क्राइम के बारे में बहुत नॉलेज हो चुकी थी। उसको ये समझ में आ गया था कि उसकी बेटी और पत्नी के हाथों अनजाने में सैम का मर्डर हो चुका है, जिसकी लाश को उन्होंने मिलकर गार्डन में ही गाड़ दिया है और अब विजय को अपनी पत्नी फैमिली को बचाना है। उसे पता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही, तो वो सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है। सबसे पहले विजय अपनी पत्नी और बेटी से कहकर कमरे को साफ करने को बोलता है जहां सैम का कत्ल हुआ था। यहीं उसे सैम के टूटे हुए मोबाइल से सिम निकली हुई दिखाई पड़ती है, जिसे विजय अपने पास रख लेता है। हम देखते हैं कि विजय की बेटी और पत्नी पूरी तरह से डरे हुए थे। उसके बाद विजय अपनी फैमिली को समझाता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक किसी के लिए भी घर का दरवाजा नहीं खोलना है। ये कहकर विजय वहां से निकल जाता है। पहले तो विजय सबकी नजरों से छिपते हुए सैम की गाड़ी का लॉक खोलता है और इसी दौरान सब इंस्पेक्टर गायतोंडे की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उस गाड़ी में बैठते हुए दिखाई देता है। जब विजय सैम की कार को कहीं ले जा रहा होता है, तब वो दीवार पर स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग का पोस्टर देखता है, जो कि आज के ही दिन खत्म होने वाला था। इसके बाद विजय एक मोबाइल शॉप पर रुककर अपने लिए एक सेकंड हैंड फोन खरीदता है, जिसमें वो दुकानदार के हाथों ही सैम का सिम कार्ड डलवाता है। फिर मोबाइल को ऑन करके उसके कपड़े में लपेटकर लॉन्ग रूट पर जा रही एक ट्रक में फेंक देता है। विजय सैम की गाड़ी को दूर के एक तालाब में गिरा देता है। गाड़ी को ठिकाने लगाने के बाद विजय सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ पणजी जा रहा है एक सत्संग में। घर लौटने पर विजय को पता चलता है कि सैम गोवा के आईजी का बेटा है। सैम की माँ मीरा देशमुख गोवा की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। थोड़ी देर बाद हम विजय को मुस्कुराते हुए देखते हैं। उसको ऐसा मुस्कुराते हुए देख उसकी पत्नी और बेटी हैरान हो जाती है और उसे सैम की मौत के बारे में और सवाल जवाब करते हैं। फिर विजय हंसते हुए बोलता है, कौन सैम, कौन सा लड़का? वो कहता है कि मैं किसी सैम वैम को नहीं जानता और आज के बाद सबके साथ ऐसे ही पेश आना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। विजय अपनी फैमिली को समझाता है कि हमारा डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद विजय के कहने पर ही उसकी फैमिली पणजी में होने वाले सत्संग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे कि वो सत्संग तो कल ही खत्म हो चुका था, इसलिए वहाँ से सामान उठाया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी विजय अपनी फैमिली को लेकर बैठता है और एक नॉर्मल वैकेशन की तरह वो अपनी फैमिली को शहर में घुमाता है। वो अपनी फैमिली को बताता है कि उनको पुलिस के सवालों का जवाब कैसे देना है। वो दोनों बेटियों को भी हिम्मत देता है और कहता है कि पुलिस तुमसे उल्टे सुल्टे सवाल जवाब करेगी
और झूठ भी बोलेगी, लेकिन तुम्हें अपने जवाब पर अड़े रहना है। वो बार बार अपनी फैमिली को समझाता है कि तुम्हारा डर ही उनका हथियार है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है और उनके सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देना है। और इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और एंट्री होती है आईजी मीरा देशमुख की। मीरा देशमुख इन्वेस्टिगेशन में समीर की कार को ढूंढ लेती है। उसके बाद वह बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके बेटे के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि सैम को आखिरी बार विजय के घर के आसपास देखा गया था। तब सब इंस्पेक्टर गायतोंडे भी अपनी सीनियर्स को बताता है कि उसने पीले रंग की कार में विजय को जाते हुए देखा था, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस अंजू के स्कूल में जाती है और उससे पूछताछ भी करती है, लेकिन अंजू बिना डरे पुलिस के सवालों का जवाब देती है। जैसे कि पुलिस को पता लगा था 2 तारीख के बाद से ही सैम कहीं गायब है, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बिना डरे कहती है कि वो 2 तारीख को तो अपनी फैमिली के साथ पणजी में एक सत्संग को गई थी और 3 तारीख को हम लोग वापस आए। इसके बाद पुलिस विजय के घर जाती है और सभी से पूछताछ करने लगती है, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगता। सभी को यही लगता है कि गायतोंडे जानबूझकर विजय को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद फिर से आईजी मीरा के कहने पर विजय की फैमिली से एक एक करके पूछताछ करती है और उनकी ओर गायतोंडे की बातें सुनने के बाद मीरा को शक होता है कि कहीं ये लोग हमें कोई कहानी तो नहीं सुना रहे। इसलिए मीरा के कहने पर सभी को स्टेशन बुलाकर पूछताछ की जाती है। जिन जिन लोगों से विजय 2 तारीख को मिला था, पुलिस ये जानकर हैरान होती है कि सभी को इतने अच्छे से कैसे याद है कि विजय 2 तारीख को ही पणजी गया था, क्योंकि सैम को गायब हुए 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका था। और पुलिस के पूछने पर उन्हें समझ आता है कुछ दिन पहले ही विजय इन सब से मिला था और इन सबको इसने ही याद करवाया है कि 2 अक्टूबर को पणजी के सत्संग में गया था। मीरा अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन काफी इन्वेस्टिगेशन करने पर भी वो विजय की बातों को झूठा साबित नहीं कर पाती। विजय के पति को भी यही लगने लगता है कि विजय शरीफ इंसान है और वह सच बोल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही मीरा को रियलाइज होता है कि जो भी बिल्स और सीसीटीवी फुटेज देखे हैं उससे यह साबित होता है कि विजय 3 तारीख को तो पणजी में था, लेकिन उनके पास कोई भी पक्का सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके विजय 2 तारीख को पणजी में ही था। उसे समझ आता है कि विजय ने 2 तारीख को पणजी में होने वाली बात जानबूझकर लोगों के दिमाग में बैठाई है, लेकिन असलियत में वो किसी और दिन अपनी फैमिली के साथ पणजी में गया था। मीरा अपने पति को बताती है कि वही चीजें हमें याद रह जाती हैं कि जिन्हें हमें अपनी आंखों से देखा हो। आगे अपने पति को बताती है कि 3 तारीख को ही सैम की गाड़ी को दूर तालाब में गिराया था और उसे उसी दिन जानबूझकर ऐसे सबूत प्लांट किए जिससे कि पुलिस को लगे कि असलियत में वो 3 तारीख को अपनी फैमिली के साथ पणजी में था, जबकि अपनी फैमिली को लेकर वह 4 और 5 तारीख को पणजी में गया, क्योंकि असलियत में उसने और उसकी फैमिली ने वो 2 दिन पणजी में गुजारे थे। इसलिए उनका बयान देते वक्त किसी की भी जुबान नहीं फिसली। लेकिन उन लोगों ने हमसे एक बात झूठ कही कि वो लोग 2 और 3 तारीख को पणजी में गए थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने के कारण आईजी मीरा देशमुख बहुत परेशान हो जाती है और सैम के फ्रेंड से भी पूछताछ करती है। तो उसे पता चलता है कि सैम ने अंजू का डर्टी वीडियो बनाया था, जिससे चलते उसके बेटे के साथ पक्का कुछ हुआ है। इसके बाद मीरा देशमुख विजय और उसकी फैमिली को रिमांड पर लेती है बिना कोई परमिशन के और वहाँ उनसे पूछताछ शुरू करती है। शुरू में तो विजय और उसकी फैमिली कुछ नहीं बोलते, तो पुलिस उनको बहुत मारती है, सच निकलवाने की कोशिश भी करती है। लेकिन जब पुलिस उसकी छोटी बेटी अन्नू से जोर जबरदस्ती से पूछताछ करती है तो उसकी छोटी बेटी कहती है कि सैम की लाश उनके घर के गार्डन में गड़ी है। उसके बाद पुलिस वहां खुदाई करती है और उन्हें वहां सैम की जगह किसी जानवर की लाश मिलती है। ये सब देखकर पुलिस के साथ साथ विजय की फैमिली भी हैरान रह जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि विजय को पहले ही पता था पुलिस उनसे सच उगलवाने के लिए कुछ भी करवा सकती है। तो विजय ने पहला काम तो यह किया था कि लाश को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था और उसके बाद अपने साले से कहकर सारी मीडिया को इस केस के पीछे लगा दिया था, जिससे एंड मौके पर बहुत बड़ी संख्या में जनता और मीडिया उसके घर के बाहर इकट्ठी हो गई थी। तो पुलिस वालों को वहां जानवर की लाश मिली तो भड़की हुई जनता सब इंस्पेक्टर गायतोंडे को मारने लगती है। उसके बाद आईजी मीरा देशमुख भी परेशान होकर इस्तीफा दे देती है। आखिरी बार विजय को मिलने के लिए मीरा देशमुख और सैम के फादर आते हैं। मीरा देशमुख विजय से पूछती है कहाँ है मेरा बेटा, लेकिन विजय के पास कोई जवाब नहीं होता, जिस कारण से वो दोनों से माफी मांग लेता है और डायरेक्ट एक कहानी के माध्यम से वह सैम के इस दुनिया में ना होने की बात बताता है। वह कहता है कि हमारी हंसती खेलती फैमिली में कोई बिना बुलाए मेहमान आ गया था और एक घटना होती है जिसमें बिन बुलाए मेहमान हम सभी से दूर चला जाता है। यह सब सुनकर मीरा रोने लगती है और वह वहाँ से चली जाती है।
जाती है। आखिर विजय ने सैम की लाश को कहां दफनाया था, यह सस्पेंस अभी भी बना हुआ था। काफी बार पूछने पर भी विजय ने अपनी फैमिली वालों को भी इस बारे में नहीं बताया और आखिर में विजय थाने में हाजिरी देने के लिए जाता है तो एक नया पुलिस वाला उससे कहता है, तुझे बहुत घमंड हो रहा होगा जो तूने पूरी गोवा पुलिस को नचा दिया। इसके जवाब में विजय कहता है कि मैं तो पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूँ, पुलिस को जनता का साथी मानता हूँ। पुलिस वाला कहता है कि जब सैम की लाश मिलेगी उस दिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब विजय हंसते हुए कहता है, जब तक ये पुलिस स्टेशन है तब तक मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये सुनकर हमें समझ आता है कि जिस स्टेशन में पुलिस वाला बैठा होता है उसी में उसने सैम की लाश को दफनाया था। जब सैम का कत्ल हुआ था उस दिन इस पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और अब ये नया पुलिस स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। दोस्तों, इस मूवी में हर एक सीन में सरप्राइज है, काफी ज्यादा रियल लगती है। आखिर तक ऑडियंस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर विजय ने सैम की लाश को कहाँ छुपाया। बॉलीवुड में ऐसी कहानी बहुत कम देखने को मिलती है जिसमें ऐसा दिमाग लगाया हो और ऐसा घुमाया हुआ सस्पेंस हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।